नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक पर्यायवाची शब्द से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादल शब्द का समानार्थी है? जलज, वारिज, वारिद, नवचर। तो कौन सा है इसमें? वारिद बादल शब्द का समानार्थी है। जलज कमल का पर्यायवाची है। वारिज भी कमल शब्द का पर्यायवाची है। और नवचर, नवचर मतलब होता है पक्षी, ठीक है, नभ में चरण करने वाला, घूमने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कांता, कामिनी, दारा, नारी। तो यहाँ पर जो दारा है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, पत्नी का पर्यायवाची है। दारा मतलब पत्नी होता है, ठीक है। स्त्री का पर्यायवाची यहाँ पर कांता, कामिनी, नारी, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। पत्नी का पर्यायवाची अगर आपसे पूछ ले तो दारा तो एक है ही, वामांगिनी भी होता है, स्त्री गृहिणी भी है, कांता, कामिनी, नारी, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया आपसे। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुरंदर, सूरपति, सुरेंद्र, मनोज। तो मनोज इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, सुरेंद्र, सूरपति सभी इंद्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। AMRS TT के एग्जाम में पूछा गया ये। मनोज किसका पर्यायवाची है? तो मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। अगर और भी आपसे पूछ ले कि कामदेव का पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो कामदेव का कंदर्प, मदन, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो मनसीज, सरिसीज, उत्पल, कंज, इसमें से कौन सा है? मनसीज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल कमल का पर्यायवाची है। सरसीज कमल का पर्यायवाची, कंज मतलब भी कमल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनसीज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कामदेव का पर्यायवाची देखो यहाँ पर, कामदेव का पर्यायवाची अनंग, मदन, कंदर्प, मनोज, मनसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नभ। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। गगन मतलब भी आकाश होता है, अंबर भी आकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आकाश का पर्यायवाची नहीं है, नीरव। नीरव किसका पर्यायवाची है बताओ? नीरव मतलब होता है निशब्द, चुप, मौन, निस्तब्ध, शांत, निस्तब्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखो अश्व का पर्यायवाची पूछा गया नहीं है, कौन सा नहीं है? तो है मतलब भी अश्व होता है, तुरंग अश्व है, वाजी भी अश्व है, ठीक है। कटक, कटक मतलब कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? कटक। कटक मतलब होता है सेना, ठीक है, सेना, समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो चंद्र का पर्यायवाची मयंक, सुधाकर, सोम। तो मयंक चंद्र का पर्यायवाची है, सुधाकर भी है, सोम भी है, पीयूष नहीं है। पीयूष किसका पर्यायवाची है बताओ? पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, चंद्र का पर्यायवाची चांद, शशि, सोम, सुधांशु, सुधाकर, विधु, मयंक है। अमृत का पूछ ले तो पीयूष, अमीय, सुरभोग, देवानंद, जीवनोदक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो स्त्री का पर्यायवाची, स्त्री का देखो भार्या मतलब स्त्री है, वनिता, सॉरी भार्या स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, भार्या मतलब पत्नी होता है, ठीक है। तो कामिनी स्त्री का पर्यायवाची है, कांता भी स्त्री का पर्यायवाची, वनिता भी स्त्री का पर्यायवाची है। भार्या, भार्या स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ये पत्नी का पर्यायवाची है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में अनेकार्थी शब्द है आचमन, जलज, अक्षय, अलौकिक। अनेकार्थी शब्द पूछा गया जलज। जलज के अनेक शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। देखो जलज है, कमल के अर्थ में भी यूज किया जाता है, मछली में भी, मोती, शंख, चंद्रमा में भी। ठीक है, जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो गंगा, जाह्नवी, देव नदी, भागीरथी, तीनों हैं उपयुक्त सभी। DSSB PGT के एग्जाम में पूछा गया है, PGT ड्राइंग के एग्जाम में 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये हमारे PGT फिजिक्स में पूछा गया है। देखो नभचर पक्षी का है, मैंने अभी बताया था, नभ में चरण करने वाला पक्षी। अंडज भी पक्षी है। पखेरु भी पक्षी का पर्यायवाची है। निशाचर, निशाचर मतलब यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। ठीक है। दैत्य, दानव। निशाचर मतलब होता है रात्रि में चरण करने वाला। निशी मतलब रात, निशा। यहाँ देखो सक्षम, दैत्य, दानव, निशाचर, दानुज, देवारी, रजनीचर, यातु, धान भी कहते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है। देखो भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? षटपद, मधुप, मधुकर, मनोभाव। तो मनोभाव भौरा का पर्यायवाची नहीं है। मनोभाव किसका पर्यायवाची है? तो अभी हमने बताया था आपको, मदन। ये सभी देखो मनोभाव, मदन, मनसीज, कंदर्प, रतिपति, मार, पुष्पंधनवा, सभी ये कामदेव के पर्यायवाची है मनोभाव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरपति, सुरेंद्र, मनोज, पुरंदर। तो मनोज इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। किसका है पर्यायवाची? कामदेव का। ठीक है। यहाँ पर देख लो फिर से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसमें। देखो इंद्र का पर्यायवाची पूछ ले तो देवराज, सूरपति, पुरंदर, अमरपति, वासन, माघवा, सच्चीपति। कामदेव का पूछ ले तो कामदेव का यहाँ पर देखो अनंग, मनमथ, रतिपति, मनसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो वामांगी, वनिता, रमणी, कांता। तो वामांगी नहीं है स्त्री का। वामांगी मतलब पत्नी। ठीक है। रमणी, वनिता, कांता सब स्त्री का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देख लो स्त्री का पर्यायवाची कौन कौन सा है। स्त्री का पर्यायवाची यहाँ पर देख लो, स्त्री का पर्यायवाची वनिता, रमणी, कांता, ये तो है ही। अगर आपसे पूछ ले पत्नी के पर्यायवाची तो पत्नी का यहाँ पे वामांगी, भार्या, अर्धांगिनी, सहजीवनी भी है पत्नी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मित्र का पर्यायवाची देखो सखा, सहचर, मित, ये सभी क्या है? मित्र के पर्यायवाची। सखा भी है, सहचर भी है, मित भी है। लेकिन रिपु मित्र का पर्यायवाची नहीं है, ये शत्रु का पर्यायवाची है। ठीक है। शत्रु का पर्यायवाची रिपु। ठीक है। रिपु का अगर और भी आपसे पर्यायवाची पूछ ले शत्रु का, तो बताओ शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? तो दुश्मन, अरी, बैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में असंगत पर्यायवाची शब्द युग्म है। देखो अंशुमाल, सूर्य का अंशुमाली सही है। सिंह का केसरी ये भी सही है। सोना का कनक सही है। पवन का अनल, अनल मतलब होता है आग, तो ये पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर सूर्य का अंशुमाली पर्यायवाची पूछ ले तो आदित्य, दिनेश, भानु, भास्कर। सोना का पूछे तो कनक, हाटक, हिरण्य, हेम, जात रूप। सिंह का पर्यायवाची पूछे तो पंचानन, केसरी, केहरी, नाहर, शार्दुल। अनल का पूछे तो अनल, अभी यहाँ पे देखो अनल मतलब आग, कृषाणु, दहन,
धूमकेतु, वायुशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। केला का पर्यायवाची शब्द है, तो केला का पर्यायवाची देखो कदली होता है केला का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैरब, कैरब किसका पर्यायवाची है? कैरब कुमुद, कैरब कुमुद, ये सब कैरब कुमुद से सब किसके पर्यायवाची? कमल के, श्वेत कमल जो होता है, ठीक है, उसके पर्यायवाची कैरब कमल। भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, तो इसका मतलब जानते ही हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हलीम चला चांद पर, पाठ के आधार पर बताइए कि चांद पर हलीम ने क्या देखा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर गड्ढे हैं हालांकि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखो, भौरा का भृंग, अली षटपद सही है। पवन का अनिल, प्रभंजन मारुत, ये भी सही है। पत्नी का दारा, कामिनी कांता। देखो, दारा मतलब तो पत्नी होता है, कामिनी यहाँ पे पत्नी नहीं है, ठीक है। कामिनी मतलब स्त्री का पर्यायवाची है यहाँ पे, ठीक है। तो कामिनी यहाँ पे स्त्री का पर्यायवाची है, तो इसी में गलती है। तो असंगत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पक्षी का विहग, खग, द्विज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, खग, विहंगम, विहंगम मतलब भी पक्षी का होता पर्यायवाची है। द्विज, अदक नहीं है। अदक किसका पर्यायवाची है बताओ? अदक, अदक किसका पर्यायवाची है? यहाँ देख लो आप, अदक पानी का पर्यायवाची है। पानी, शवील, पय, मध्य, मेध, पुल, जल, वारी, नीर, तोय, अम्बो, ठीक है, अदक। KBS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पत्नी का भार्या सही है, पर्यायवाची है। अर्धांगिनी भी पत्नी का है, दारा भी पत्नी के, कामिनी पत्नी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री का पर्यायवाची देखो यहाँ पे औरत, औरत, नारी, वनिता, अबला, रमणी, कांता, ठीक है। और पत्नी का भार्या, दारा, अर्धांगिनी, सौभागिनी, बल्भा, जया, हृदयसा, हृदयसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची देखो, उत्पल कमल का पर्यायवाची है, वरिज कमल का है, वारिज कमल का पर्यायवाची है। पद्म, ये भी कमल का पर्यायवाची है। अदक, अदक मतलब कमल का पर्यायवाची नहीं है, मैंने वही बताया था, अदक मतलब पानी, जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताओ। ईश्वर का विनायक, ईश्वर का पर्यायवाची है। प्रभु, प्रभु ईश्वर का पर्यायवाची है, ठीक है। विनायक गणेश जी का पर्यायवाची है। शिव, शंकर जी को जानते हो आप। मोहन, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखो विनायक का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है, गणपति, गजानन, लंबोदर, गजानन होना चाहिए, हालांकि गजानन यहाँ पर लिखा है, गजानन, ठीक है। शिव का पर्यायवाची है रुद्र, शंकर, ईशान, उमेश, मोहन का गिरिधारी, घनश्याम, माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आँख का पर्यायवाची बताओ। आँख का क्या होगा? दृग्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ देखो, द्विज का मतलब क्या है? द्विज का पर्यायवाची की पक्षी, खग, परिंदा, शाकुंत, मनमंथ का कामदेव, मदन, काम, मनोज, भृंग का भ्रमर, अली, भौरा, चंचरिक। तो यहाँ पे आपको सबको समझ में आ जाएगा, भृंग, द्विज, द्विज मतलब पक्षी, खग, परिंदा। सूरज का पर्यायवाची बताओ। सूरज का पर्यायवाची कौन सा है? रवि, सूरज का पर्यायवाची है। सविता भी है, अर्क भी है, तो ऑप्शन नंबर ABC, ABC कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो बादल का कौन सा? मेघ, पयोधर, वृष्टि, जलज। तो पयोधर बादल का पर्यायवाची है। मेघ, वृष्टि किसका है? वर्षा का पर्यायवाची है। जलज कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देख लो यहाँ पर मेघ और वृष्टि वर्षा का पर्यायवाची है, जलज कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। रिमझिम पाठ्य पुस्तक की मिर्च का मजा कविता की पंक्ति मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया में जल शब्द का अर्थ है जलना, या क्या होगा? जल का मतलब आग और डाह यहाँ पर अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। बादल का देखो, बादल का है जलधर, मेघ, वारिद सही है, हाथी, गज, हस्ती, केसरी। यहाँ पर केसरी अलग टाइप का है। केसरी मतलब सिंह का पर्यायवाची होगा केसरी, ना कि हाथी का। ठीक है। यहाँ घर का देखो, घर का है गृह, निकेतन, आलय सही है। सूरज का सूर्य, भानु, दिनकर। तो इसमें असंगत पूछा गया, तो असंगत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, किनारा का पर्यायवाची बताओ। किनारा का क्या है? किनारा मतलब तट, मुहाना, कर। कर किनारा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसमें। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब शुल्क, टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश किसका पर्यायवाची नहीं? देखो, निकेत, अंबर, व्योम आकाश का पर्यायवाची है। नभ भी, अंबर भी, निकेत नहीं है। निकेत किसका पर्यायवाची है? निकेत देखो, धाम, आलय, गृह, घर का पर्यायवाची है। आकाश का देखो, नभ, गगन, अंबर, व्योम, खगोल, धू, शून्य। निकेत का देखो, धाम, आवास, गृह, न्यायालय, निकेतन, भवन, सभी किसके हैं? घर के पर्यायवाची हैं। भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची देखो, भंवरा का क्या होता है? पर्यायवाची नहीं पूछा गया, कौन सा पर्यायवाची भंवरा का नहीं है। मिलिंद, निशिचर, देखो निशिचर भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। मधुप भी भंवरा का है। निशिचर मतलब होता है राक्षस, रात को घूमने वाला। देखो यहाँ पर भंवरा का है भंवरा, मधुप, मिलिंद, अलिंद, भृंग। निशिचर का देखो, धनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर, असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कपड़ा का देखो, यहाँ पे पट मतलब भी कपड़ा होता है, वसन में कपड़ा, चीर भी कपड़ा, धारित्री, धारित्री कपड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। धारित्री किसका पर्यायवाची है बताओ? धारित्री कपड़ा का नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो पुत्र, यहाँ पर तनय पुत्र का पर्यायवाची है, सुत भी, आत्मज भी। उत्पल पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल मतलब कमल होता है, कमल का पर्यायवाची नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, ताम्रस, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो, खग पक्षी का है, विहग पक्षी का, पखेरु पक्षी का, हंस पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। हंस का पर्यायवाची देख लो यहाँ पर, ब्रह्मा, आत्मा, कलहंस, कलनाद, राजहंस, धावल पक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। कोकिला का पर्यायवाची कोयल। तनय, चातक, पिपहा, पपीहा। पपीहा देखो, पपीहा का पर्यायवाची है चातक। यहाँ देखो, पपीहा का पर्यायवाची है चातक, सारन, मेघ जीवन और स्वामी भक्त आदि। तनय का क्या है? तनय यहाँ पे एक बच गया था, तनय मतलब बेटा, आत्मज, लड़का, नंदन, वत्स आदि। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का बताओ? शमीर, उदक। तो जो उदक है पवन का पर्यायवाची नहीं। प्रभंजन, मारुत सभी पवन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो अदक,
उदक, वही उदक वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ये जल का पर्यायवाची है। सर, ताल, तराग, ये सभी तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का देखो निशाचर, निशिचर, नवचर, नवचर नहीं है। नवचर क्या होता है? पक्षी। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कृष्ण शब्द का देखो कलानिधि, श्याम, माधव, केशव, यहाँ पर केशव, माधव सब उसी बात, कलानिधि नहीं है। कलानिधि किसे कहते हैं? चंद्र को कहते हैं कलानिधि। कलानिधि किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मेघ का समानार्थी नहीं है, तो मेघ का समानार्थी कौन सा नहीं? वारिद, वारिज, यहाँ पर नीरद, पयोधर, तो वारिज नहीं है। वारिज किसका समानार्थी है बताओ? वारिज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। सोना का कौन सा नहीं है? देखो, हेम, हाटक, हिम, कंचन, तो हिम नहीं है। हिम किसका पर्यायवाची? बर्फ का पर्यायवाची है। देखो, हिम का और पूछ ले, बर्फ का पर्यायवाची देखो, तुषार, पाला, तुहिन, सब बर्फ का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो अश्व का यहाँ देखो वाजी, अश्व का तुरंग, घोड़ा, सब अश्व। करवाल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NVS TET के एग्जाम में पूछा गया। करवाल मतलब क्या होता है? कृपान, तलवार, चंद्रहास, अस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सागर का समानार्थी शब्द है। सागर का समानार्थी है जलधर। हालांकि यहाँ गलत है, देखो जलधर मतलब तो क्या होता है? बादल होता है ना। ठीक है, तो ये सागर का पर्यायवाची कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, सागर का यहाँ पर देखो पयोनिधि, पयोधि, पयोनिधि और रत्नाकर, ये सागर के समानार्थी है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि सागर शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा होगा तब जाके क्या होगा? कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं है लिखा होगा तब जाके हम क्या कहेंगे? तब जलधर होगा। अगर मान लेते कौन समानार्थी है, तो पयोधि भी है, पयोनिधि भी है, रत्नाकर भी सागर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं? सुधा, पीयूष, अर्क, अमी, तो यहाँ पे अर्क नहीं है। अर्क इसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, सविता, सभी सूर्य के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम, नभ, अंबर, नीरद, तो गगन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे व्योम गगन का पर्यायवाची, अंबर भी है, नभ भी, नीरद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नीरद किसका पर्यायवाची है बताओ? तो बादल का। रात का समानार्थी शब्द नहीं है, तो रात का समानार्थी देखो कौन सा नहीं है? निशाचरी नहीं है। निशाचरी, विभावरी है, ठीक है, रजनी भी है, यामिनी भी है, तो विभावरी, निशाचरी नहीं। निशाचरी मतलब होता है हाँ राक्षसी। NVS PGT में पूछा गया 2022 में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रक्त का पर्यायवाची क्या होगा?
रक्त का यहाँ पर दिया हुआ है लहू। यामा त्रियामा अवदेश, यामा क्या है, यामा का पर्यायवाची बताओ। यामा का मतलब होता है रात्रि, त्रियामा मतलब भी रात्रि होता है, ठीक है। और अवधेश मतलब यहाँ पर, अवधेश का मतलब क्या होता है, अवधेश मतलब देखो यहाँ पर दिया होगा, अवधेश मतलब रामचंद्र, सीतापति, राघव, रघुवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रक्त का पूछा गया तो लहू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, आरसी और आरसी। आरसी मतलब होता है आईना, नहीं, आरसी मतलब ये, आरसी मतलब होता है वेद संबंधी, और आरसी मतलब आईना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा, सब चीज़ जानता है अभिज्ञ बोलते हैं, ज्ञाता, जो नहीं कोई कुछ भी नहीं जानता उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बल और वल, बल मतलब होता है ताकत और वल मतलब क्या होगा, वल मतलब मेघ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, दुख का पर्यायवाची। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द विकल्प नहीं है। दुख का नहीं है, देखो इसमें देखो दुख का शोक है, विषाद भी है, और दशन, क्षोभ, क्षोभ भी है, दसन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दसन का क्या होगा बताओ, दसन मतलब होता है दांत का समानार्थी है, दांत का कवच, रदक, द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सोना नहीं सेना, सेना का पर्यायवाची पूछा गया, तारा, वाहिनी, संत, हेमंत, वाहिनी इसका सेना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही शब्द युग्म पूछा गया, प्रवाल, परवार, तो परवाल यहाँ देखो, परवाल मतलब यथार्थ होता है, प्रवार मतलब वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है। और देखो परवाल, परवाल मतलब होता है यथार्थ नहीं, मूंगा, और प्रवार मतलब वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे। दुष्ट का पर्यायवाची बताओ, यहाँ पे पर्यायवाची देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ उचित विकल्प हो। दुष्ट, तो दुष्ट का क्या है बताओ, विबुध, भृत्य, चाप, वंचक, वंचक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखो वंचक मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो धोखेबाज, धूर्त, ठीक है। विबुध मतलब होता है पंडित, बुद्धिमान, भृत्य मतलब सेवक, नौकर, धनुष मतलब शरासन, धनु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन ना इसमें आज इतना ही रहने देते हैं, जो बच गया उसे कल करेंगे अब। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।